अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आपने देखा दिसंबर के अवाइल में शार दस्तूर पर एक वाकया पेश आता है जहां पर जज साहब के साहबजादे जो V8 नॉन कस्टम पेड गाड़ी में जाते हुए दो लड़कियां जो अपना काम काज कर कर रात को स्कूटी पर घर जा रही थी, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। दोनों बच्चियां जो हैं उनकी इंतकाल हो जाता है। जज साहब के साहबजादे जिनकी उम्र से 16 साल थी, जिनका लाइसेंस भी नहीं बना हुआ था, जो दोस्तों के साथ सैर सपाटा वीडियोस बना रहे थे और दो कीमती जाने उन्होंने जाया कर दी। बाद में जनाब खबर ये आती है कि बेटे की उनके जमानत भी हो जाती है, फैमिलीज के साथ जज साहब घर भी जाते हैं। सारी चीजें हमने आपके सामने बिल्कुल इसके अपडेट्स देते रहते हैं। अब वो जज साहब घर जाते हैं, माफी तलाफी भी हो जाती है, फैमिली मान भी जाती है, दियत, लेकिन सारी चीजें हिडन रखी गई। मतलब बहुत सारे मामला ऐसे थे जिनको हाइड किया गया। लेकिन जज के बारे में है कि उनके जो जजेस होते हैं, ये होता है जनाब कि वो खौफ खुदा रखेंगे और कवानीन जो है ना उसके बारे में बड़े सेंसिटिव रहेंगे। अपने से रिलेटेड जब कोई मामला आएगा, ये इनके कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल है। इसको लेकर अब जज साहब के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मामला चला गया है, कौन लेकर गया है और अब जज साहब के साथ मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, ये आज के ब्लॉग में आपको बताते हैं। जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं मोहम्मद आसिफ साहब। अब इनके खिलाफ इनामुर रहीम साहब, कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब, आप देखते हैं अक्सर वो इंसानी हकूक के हवाले से जो केसेस होते हैं उसमें आपको नजर आएंगे। मिसिंग पर्सन के जो मामला हैं उसमें आपको अक्सर दिखाई देता है। अब ये जनाब चले गए हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वो इदारा है जहां पर आप जजेस के बारे में शिकायत कर सकते हैं। ये मतलब जजेस पर और बाकी सब पूरा मिलकर सुप्रीम कोर्ट की एक कह लें कि एक कमेटी, इसको आप सादा अल्फाज में कह लें, जो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट या उनके बारे में कोई भी शिकायत अगर कोई करता है उसके ऊपर सारी कार्रवाई वगैरह करती है। मतलब कि जजेस को इस्तिस्ना नहीं होता, उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई हो सकती है और ये वो कहने की कमेटी होती है जो उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। अब जो चार्जशीट पूरी इन्होंने जो दरखास्त दी है उसकी मैं चीजें आपके सामने रख देता हूँ, फिर इसको हम आगे कंक्लूड करेंगे। उन्होंने कहा जज साहब ने अपने ओहदे और असर रसूख का इस्तेमाल किया। इसी असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो मंजर आम पे नहीं आई। साथ ही वो ये बात करते हैं कि जज साहब मौका पर पहुंचे थे, एक बच्ची जाबाक हो चुकी थी, दूसरी बच्ची की अभी उसमें जान उसमें रूह बाकी थी, लेकिन जज साहब का सारा फोकस स्पॉट पर पहुंचकर अपने बेटे को और उसके जो दोस्त साथ गाड़ी में मौजूद थे उनको वहां से तरीके से निकालना था या उनके लिए चीजें बेहतर करना था। अगर बर वक्त बच्ची को हॉस्पिटल ले जाते, ये इल्जाम लगा रहे हैं इनामुर रहीम साहब, तो शायद उस बच्ची की जान बच सकती थी। अब जो सीसीटीवी फुटेजेस नहीं ना आई उसके ऊपर हमने भी सवाल उठाए थे, मीडिया ने भी इस पर बात की, तो वो बताया जाता है कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि शार दस्तूर की तो एक एक कॉर्नर के ऊपर सीसीटीवी, वहां पे कोई भी आपको कहने के ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलेगा, हर जगह सीसीटीवी आपको कैमरास नजर आएंगे। तो अब ये जनाब सीसीटीवी का ना आना इस चीज को इससे कहने के मजबूत करता है। साथ में जब कहने के शवाहिद बढ़ा दिए गए, साथ में गाड़ी नॉन कस्टम पेड थी, कस्टम ही अदा नहीं किया हुआ था। एक जज, एक आला अदलिया का जज, उसके पास जो गाड़ी है वो नॉन कस्टम पेड है। या आप यहां से अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क में चल क्या रहा है, जिसके ऊपर एक जाली नंबर प्लेट भी लगा रखी थी। ये सारे के सारे ये वो कह लें कि कवानीन की खिलाफ वर्जी, सीधे सीधे पर्चे हैं अगर देखा जाए तो। अच्छा, फिर वो बात करते हैं कि जज साहब ने वुरसा जो है उन पर दबाव डाला। अब जज साहब ने वुरसा पर दबाव कैसे डाला कि जो समात थी जहां पे जज साहब के बेटे को बेल ग्रांट हुई थी उसको इन कैमरा रखा गया और सारी कार्रवाइयां पहले हो चुकी थी। घर वालों का वीडियो लिंक पे बयान रिकॉर्ड हो चुका था, किसी के बाप वालदा ने दे दिया, किसी के भाई से बयान ले लिया। दीगर वुरसा जो है उनका कंसेंट नहीं है। दियत के कवानीन के मुताबिक सारी चीजें शफाफ होनी चाहिए थी, उसकी कोई चीज सामने नहीं आई। तो ये जनाब ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर इन्होंने संगीन नोयत के सवाल उठाए हैं और ये मामला चला गया है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। और अब देखते हैं कि जज साहब का मामला किस तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब पूरा मामला हो, जब एक नायब कासिद महकमा हेल्थ में एक बच्ची का वालिद था, क्या वो लड़ सकता था इस जज साहब के साथ? मतलब डेफिनेटली उनको तो पता चल गया होगा, पुलिस ने बता दिया होगा जज साहब हैं यार, ना करें, बस उनको बच जाने दें। स्पॉट से भी शायद लोगों से सुन लिया हो कि यहाँ कैसे माजरा हुआ, जज साहब खुद आ गए थे। और एक हाई कोर्ट का जज, मतलब कि कैसे मतलब वो फैमिली उसके सामने स्टैंड कर सकती थी। होना तो यही था, हमने तो पहले इससे होने से पहले हमने बता दिया, क्योंकि पाकिस्तान में दर्जनों इस नोयत की मिसालें मौजूद हैं। ये एक नहीं है, दर्जनों सैकड़ों इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। अमीर अगर ये काम कर दे तो पैसों के एवज वो दियत का जो कानून, जो पूरी रकम है, आपको पता ही है कितने लाख, कितने हजार, कितने, मैं तो बोल बोल के थक गया और मुझे शर्म आती है बोलते हुए कि एक इंसानी जान की कीमत हमारे यहाँ ये है। देखें, जियत का कानून इस्लामी कानून है, इसके ऊपर मैं उस तरह से बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, लेकिन इसको यहाँ इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। उससे पहले तो इस्लाम आपको ये कहता है ना कि जज अपने ओहदे से इसको फारिग करते, फिर इस केस का ट्रायल होता है। बासर आदमी के बैठे हुए जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बैठा हुआ है और वहीं पे ये केस
इस्लामाबाद की थाने में, इस्लामाबाद की सड़क पर ये सब कुछ हो रहा है, तो कैसे वह इंसाफ के जो पूरे तकाजे थे पूरे हो सकते थे। अब देखते हैं जनाब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला गया है मामला, और वैसे इब्तदाई तौर पर जितना बचाया गया, जज साहब ने जिस तरह जो चीजें करनी थी वो कर ली, गाड़ी नॉन कस्टम पेड, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, बल्कि एक अदर लेटर भी लिख दिया गया था कस्टम की जानिब से, उसका क्या बना, क्या जज साहब के खिलाफ उस पर पर्चा हुआ, या फिर कोई एक आम आदमी जिसका कोई फैमिली मेंबर ये सारा कुछ कर देता, या एक गरीब का बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा हो तो कहते जी बच्चे को पकड़ के पर्चा देंगे, अगर इसकी उम्र कम है ना, वालिद को पर्चा कर देंगे। तो ना इधर वालिद पे पर्चा होता है, और यहाँ पर कवानीन की धज्जियां बिखरी हुई नजर आती हैं, या कवानीन की इस तरह से वायलेशन नजर आती है कि अल्फाज नहीं है। और अब ये इनामुर रहीम साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले गए हैं, होप्स हो कि इस पूरे केस पे इंसाफ हो। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गए हैं, आजकल जो हमारे यहाँ अदलिया के मामला और आला अदलिया के जो आला मामला चल रहे हैं उसमें कि लगता नहीं है कि इधर कुछ ना कुछ इंसाफ वाला मामला होगा। ये जो पहले जिस तरह इंसाफ हुआ है यहाँ भी यही होगा, ये भी एक एप्लीकेशन चलेगी, फाइलों के नीचे शायद दब जाएगी। थैंक यू सो मच।